राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम लोग नाटक। और इसका 2 भाग हो चुका है। आज हम भाग 3 पढ़ेंगे और आज ये समाप्त भी हो जाएगा। तो चलिए, पहला पॉइंट है इसमें, वह एकांकी जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। तो एकांकी है सूखी डाली। सूखी डाली जो है, इसमें क्या किया गया है, संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। आगे है मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। तो तिलचट्टा किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का प्रतीक है। मुद्रा राक्षस में जो तिलचट्टा है वो किसका प्रतीक है? तो यौन कुंठाओं का। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं तो रामकुमार वर्मा हैं। चरणदास चोर नाट्यकृति किसकी है? तो हबीब तनवीर की है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो करुणालय का नाट्य रूप जो है वो गीति नाट्य है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की है किसने? राधा चरण गोस्वामी जी ने की है। मादा कैक्टस नाटक लिखा है तो लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? चाणक्य है। 5वें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई तो कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? तो जे हरिजीत जी हैं। संभवामि युगे युगे जे हरिजीत का नाटक है। जन नाट्य मंच की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1939 ईस्वी में हुई थी। नुक्कड़ नाटक का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? हफ्सदर हाशमी को कहते हैं। वह कृति जिसको संगीत नाट्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ तो वो कौन सा था? आषाढ़ का एक दिन था। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक के संवाद का है? किस नाटक का संवाद है? तो ध्रुव सामनी का है ये संवाद। नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है तो नागबोडस किसका नाटक है? खूबसूरत बहू का। नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। उत्तरायण कृति है तो रामकुमार वर्मा की। रसगंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? मणिमथकर है। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। वह लेखक जो रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुआ तो चिरंजीत, जो रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्धि उन्हें मिली थी। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या होता है? तो रंगशीर्ष होता है। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है? तो लहरों के राजहंस है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है तो कामना है। चंद्रावली नाटिका की रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं तो नंद दुलारे वाजपेयी। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? तो स्कंद गुप्त में आया हुआ संवाद है ये, कि मेरी समझ से जो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी की लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। तो किससे में यह संवाद आया है? स्कंद गुप्त में।
भारतेंदु हरिश्चंद्र कृति वह नाटक जो अनूदित रचना है तो विद्या सुंदर की है। विद्या सुंदर है वो नाटक। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती थी, तो कौन थी वो? सुवासिनी जो है वो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती थी। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किससे है? तो आधे अधूरे नाटक से है। एकांकी में संकलन त्रय का क्या आशय है? तो समय, स्थान, कार्य की एकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1880 ईस्वी में प्रदान की गई थी। मेरी ममता ही वहाँ की नीति थी, मर्यादा थी अंधा युग। उद्धृत प्रस्तुत कथन किसका है? तो धृतराष्ट्र का है। जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। इंदर सभा के लेखक तो कौन है? अमानत है। इंदर सभा के लेखक अमानत है। आगे है भिखारी ठाकुर का विदेशिया है तो लोक नाटक है। साहित्य की वह विधा जिसमें रंग निर्देश होता है तो नाटक है वो। वह एक अंक वाले नाटक को क्या कहते हैं? तो एकांकी कहते हैं। अतिरंजना किस नाटक परंपरा की प्रमुख कृति रही है, प्रवृत्ति रही है? तो पारसी नाटक की। अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? तो पारसी नाटक की। पहला राजा नाटक के लेखक हैं तो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत शिवनी का रहना आवश्यक है। एक निर्मल स्रोत शिवनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये चाणक्य का है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के 8वें सर्ग नाटक में आया हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न जो है वो सुरेंद्र वर्मा के जो नाटक है उसके 8वें सर्ग में आया हुआ है। ये भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है, कारवां है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कहा गया कथन है तो देवसेना का कथन है ये कि कष्ट हृदय की कसौटी है। किसका कथन है? देवसेना का। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है तो 1928 ईस्वी है। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से चित्र खींचा है तो भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्र खींचा है। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल दृश्य हैं तो 7 दृश्य हैं। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष है तो दंतुल है। आषाढ़ अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? तो स्कंदगुप्त का ही है। अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? तो 6 अंकों में विभाजित करके लिखा गया है। प्रवृत्ति निवृत्ति तथा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? तो लहरों के राजहंस में। अगला पॉइंट है वह नाटक जिसमें कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है तो कौन सा है? वो सूर्यमुख है। इसमें क्या है? कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है। किसमें? तो सूर्यमुख में। फिर है दृश्य तत्व साहित्य की ... विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य क्या है? तो वो नाटक है।
वह ऐतिहासिक नाटक जिसकी रचना भारतीय युग के नाटककार श्रीनिवास दास जी ने की तो संयुक्ता स्वयंवर। ध्रुव साहनी नाटक का चरित्र पात्र है तो रामगुप्त है। भारतीय मंडल के नाटकों में नहीं है, भारतीय मंडल के नाटकों में नहीं है तो कौन नहीं है? शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की रचना है तो क्या है? ये नाटक है। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। यह पंक्ति किस रचना से है? तो अंधा युग से है। प्रेमचंद्र द्वारा रचित नाटक है तो संग्राम और प्रेम की वेदी है। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है तो वो कौन सा है? अंधा युग है। नाटक कौन सा है? अंधा युग है। ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो सावित्री है। आधे अधूरे नाटक की जो प्रमुख स्त्री पात्र है उसका क्या नाम है? सावित्री नाम है उसका। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुस है जो कि इनके पिताजी का है। जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ एकांकी है एक घूंट। ये लास्ट पॉइंट है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो ये चंद्रगुप्त का कथन है। तो ये था नाटक जो कि आज समाप्त हुआ और था छोटा सा ही, लेकिन इसका 3 भाग बनाना पड़ा। तबीयत ख़राब होने की वजह से इसे 3 भागों में बांटना पड़ा। सोचा था कल ख़त्म कर दूंगी, नहीं हो पाया, इसलिए आज फिर से एक छोटी सी वीडियो बनानी पड़ी। खैर कोई नहीं, अब चलिए हम लोग जो है आगे उपन्यास को देखेंगे। कल की वीडियो में हम उपन्यास पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।